वेलकम बैक। तो इस वीडियो में आप सुनेंगे कि टीएसएल की तरफ से अपडेट निकल के आ रहा है कि एग्ज़ाम्स कब होंगे, क्योंकि कमेटी ने आज अपना रिपोर्ट सबमिट किया है। तो आप ये एंड तक ज़रूर देखिए, तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि एग्ज़ाम्स कब हो सकते हैं। तो क्लिप को एंड तक ज़रूर देखिए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। जम्मू कश्मीर सरकार ने जो 3 मेंबर की कमेटी बनाई थी, जिस कमेटी को ये काम सौंपा था कि आप जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का जो कामकाज है उस कामकाज की समीक्षा करें और एक रिपोर्ट दें, और उस रिपोर्ट में आप हमें बताएं कि क्या कुछ इकदाम, क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए जिससे जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की फंक्शनिंग को, उसके कामकाज करने के तरीके को और ज्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके। कमिटी को यह जिम्मेदारी भी दी गई थी कि जिस तरीके से टेंडरिंग प्रोसेस होता है जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में, और जो कुछ इल्जाम अभी तक जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के ऊपर लगे हैं, जो मोड ऑफ रिक्रूटमेंट है, मोड ऑफ रिक्रूटमेंट के साथ साथ में जिस तरीके से प्राइवेट एजेंसीज को हायर किया जाता है, इन तमाम चीजों पर आप समीक्षा करें और आप एक रिपोर्ट तैयार करके हमें यह बताएं कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में क्या कुछ किया जाए जिससे जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की एक तो फंक्शनिंग इंप्रूव हो और साथ में जो स्टूडेंट्स हैं उनका विश्वास और उनका यकीन जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में दोबारा से पुख्ता हो। इस वक्त भी सूरत हाल यही है कि बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त भी शक व शुबे की कंडीशन में हैं, इस वक्त भी असमंजस की स्थिति में हैं। स्टूडेंट्स नहीं जानते कि रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट क्या है, क्योंकि रिव्यू कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है, सिफारिशात की रिपोर्ट जो है, वो चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता को सबमिट कर दी हुई है। ये 3 मेंबर की रिव्यू कमेटी थी। इसमें कमिश्नर सेक्रेटरी जीएडी संजीव वर्मा, कमिश्नर सेक्रेटरी प्लानिंग डॉक्टर राघव लंगर और उसके अलावा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम आर के गोयल। ये 3 मेंबर की कमेटी थी जिसके चेयरमैन आर के गोयल थे। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मुकम्मल की। सिफारिशात की रिपोर्ट मुकम्मल करने के बाद कमेटी ने अब यह रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। इस रिकमेंडेटरी रिपोर्ट पर अब सरकार ने आने वाले दिनों में कार्रवाई करनी है। क्या कार्रवाई सरकार करेगी वो तो सरकार जानती है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला मामला तो ये कि सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन 21 अक्टूबर 2021 को निकली। 10 या नवंबर 2021 तक फॉर्म भरने की आखिरी डेट थी। उसके बाद फॉर्म भरने की डेट को एक्सटेंड किया गया 26 दिसंबर 2021 तक। 27 मार्च वो मनहूस दिन था जिस दिन सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट का इम्तिहान हुआ, और 4 जून वो मनहूस दिन था जिस दिन इस इम्तिहान का नतीजा निकला। मैं इन दोनों दिनों को मनहूस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन दोनों दिनों ने 97,000 कैंडिडेट्स की यकीन और भरोसे को तोड़ा। इन दोनों दिनों ने 97,000 कैंडिडेट्स की मेहनत और उनके परिश्रम के साथ खिलवाड़ किया, मजाक किया, धोखेबाजी की। उसके बाद इसी के साथ में जेई सिविल जल शक्ति का मामला है। जेई सिविल जल शक्ति का मामला भी जो मेरे पास तारीखें हैं, उन तारीखों के मुताबिक अगर थोड़ा सा मैं उस पर जाऊं तो एग्जाम जो है वो मार्च में इसका इम्तिहान भी हुआ। मार्च 2022 को ये इम्तिहान हुआ। 163 पोस्टों के लिए इम्तिहान हुआ, और उसके बाद इस इम्तिहान को लेकर भी आप जानते हैं इल्जामात लगे। ये बताया गया कि इन दोनों इम्तिहानों में जो है पेपर बेचा गया है, पेपर खरीदा गया है, खरीदो फरोख्त हुई है। ये तमाम चीजें जो हैं वो तमाम इल्जामात लगे। उन तमाम इल्जामात के लगने के बाद हुकूमत हरकत में आई। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक 3 मेंबर की कमेटी बनाई जिसमें आर के गोयल थे, मनोज कुमार द्विवेदी थे और उसके साथ में लॉ सेक्रेटरी अचल सेठी थे। इस 3 मेंबर की कमेटी ने जब रिकॉर्ड को खंगाला तो इन्हें वहां से कुछ सबूत मिले, जिन सबूतों की बिना पर उन्होंने हुकूमत को कहा कि यह मामला फौरन सीबीआई के हवाले कर दिया जाना चाहिए। हुकूमत ने मामला सीबीआई के हवाले किया। सीबीआई ने उसके बाद पड़ताल करनी शुरू की, और सीबीआई ने जब पड़ताल करनी शुरू की तो बड़े बड़े नाम जो है वो इस पेपर लीक स्कैम में सामने आ गए। पता चला कि जिस कंपनी को पेपर छापने के लिए दिया गया था वो कंपनी भी फर्जीवाड़ा कर गई, और उसके बाद यह भी पता चला कि किस तरीके से पेपर को ट्रांसपोर्ट किया गया, कैसे जम्मू पेपर आया, कैसे जम्मू में पेपर बिका, और वो तमाम चीजें हुई। और इतना संगीन मामला है कि अभी तक हाईकोर्ट ने जितनी बार भी बेल की कोशिश की जाती है, हाईकोर्ट बेल देने के लिए तैयार नहीं उन लोगों को जो लोग इस बेईमानी में, इस धोखाधड़ी में शामिल थे। अब ये सारा मामला हो चुका। मैं आज आपके साथ इसलिए जुड़ा हूं कि जो पैनल ने रिपोर्ट सबमिट की है, इस रिपोर्ट में क्या कुछ है ये तो पैनल की रिपोर्ट जिस समय पब्लिक होगी उस समय पता चलेगा, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो कुछ हमारे पास है वो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। रिव्यू कमेटी गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 487 जेके जीएडी 2023 के तहत बनाई गई थी।
22 अप्रैल 2023 को, और इस रिव्यू कमेटी को यह कहा गया था कि आप जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की कामकाज की समीक्षा करें। और अब चीफ सेक्रेटरी को, उसके बाद आप जानते हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट का फैसला भी आया, उसने भी कहा कि ये पैनल को कहा कि आप 10 दिन के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट सरकार को सबमिट करें और उसके बाद चीफ सेक्रेटरी को सबमिट करें, और चीफ सेक्रेटरी को यह कहा कि आप 10 दिनों के अंदर अंदर इसका फैसला करें और मेंबर जो सेक्रेटरी हैं जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के, उनको कन्वे करें कि उन्हें आगे क्या करना है। और जब तक यह फैसला उनको कन्वे नहीं होता तब तक कोई भी इम्तिहान जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का नहीं होगा। यह अभी तक का मामला है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये कि 21 अक्टूबर 2021 का मामला नहीं है, ये मामला 2020 से चलता आ रहा है, जब सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड से लेकर जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को दी गई। 3 साल गुजर चुके, तीसरा साल खत्म होने वाला है। सितंबर का महीना चल रहा है और अक्टूबर में अगर चुनाव जम्मू कश्मीर में शुरू हुए, नवंबर दिसंबर फिर चुनाव में जाएगा, तो इसका मतलब ये मामला लटकते लटकते मार्च तक जा सकता है। जहां तक सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट का ताल्लुक है और जेई सिविल जल शक्ति का ताल्लुक है, बावसूख जराए से यह खबर आ रही है कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड दोनों मामलों में तैयार है कि जब भी हुकूमत उन्हें कहती है कि आप रिजल्ट डिक्लेयर करें, उन्हें सिर्फ 48 घंटे का वक्त चाहिए, वो 48 घंटे के अंदर अंदर जो है रिजल्ट डिक्लेयर कर सकते हैं, उसके लिए वो तैयार है। इसका मतलब एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर चुका है। लेकिन अब हुकूमत का फैसला क्या होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हुकूमत इन इम्तिहानों को लेकर ये कहेगी कि ठीक है ये इम्तिहान हो गए, अब आप इनका रिजल्ट निकालिए? क्या ये इम्तिहान स्क्रैप होंगे? ये सवाल आपके जहनों में घूम रहा है। मैंने पिछली बार भी अपने लाइव में कहा था और आज भी मैं उसी अंदाजे और उसी यकीन के साथ बात कर रहा हूं। जहां तक कोर्ट में जो मामला था, कोर्ट के मामले का जहां तक ताल्लुक है, कोर्ट की पिटिशंस भी मैंने पढ़ी हैं, उस मामले में साफ तौर पर यह है कि सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट हो, जेई सिविल जल शक्ति का मामला हो, दोनों मामलों में एप्टेक के ऊपर खदशा यह है कि वो बेईमानी कर सकता था। लेकिन दोनों मामलों में कोई शिकायत सामने नहीं आई है जिस शिकायत में यह कहा गया हो कि जेई सिविल जल शक्ति के इम्तिहान में या सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट का जो इम्तिहान एप्टेक ने कराया, इन दोनों इम्तिहानों में चोरी हुई है, धांधली हुई है, बेईमानी हुई है, ठगबाजी हुई है। अगर ऐसा कोई भी सबूत या ऐसा कोई भी एविडेंस या ऐसी कोई भी शिकायत क्राइम ब्रांच के पास होगी, सीबीआई के पास होगी या उसके अलावा किसी और एजेंसी के पास होगी, तो जाहिर सी बात है वो सामने जरूर शिकायत आएगी। चूंकि कोई शिकायत कहीं पर है नहीं, मेरे नॉलेज में भी कहीं पर नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मुझसे कांटेक्ट भी करते हैं, उनमें से भी किसी स्टूडेंट ने ये नहीं कहा कि हमें इन इम्तिहानों को लेकर जिस तरीके से कराए गए, इनकी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर या इनकी विश्वसनीयता के ऊपर हमको शक है। उनका यह कहना है कि जनाब चूंकि एप्टेक का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है, उस ट्रैक रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए हम चाहते हैं कि एप्टेक बाकी इम्तिहान जो जम्मू कश्मीर में होने वाले हैं वो ना कराए। हालांकि बीच में डिमांड थी ये भी कि इन दोनों इम्तिहानों को भी स्क्रैप किया जाए, लेकिन उसके बाद कहीं किसी कॉर्नर से कोई बड़ा शोरगुल हुआ हो स्क्रैप को लेकर, वो मैंने सुना नहीं। नंबर 1। नंबर 2, हुकूमत भी एविडेंस की बिना पर फैसले लेती है। हुकूमत ने अपने खुफिया तंत्र को भी काम पर लगाया होगा, हुकूमत ने बाकी एजेंसीज को भी काम पर लगाया होगा और उनको यह कहा होगा कि आप देखिए, जैसे पिछली बार लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने संज्ञान लिया और एग्जाम स्क्रैप कर दिए, आप अगर एविडेंस है कहीं पर कोई क्रेडिबल, वो सामने लाइए, उसके बाद जाकर उस पर फैसला लिया जा सकता है। लेकिन फिलहाल जहां तक रिव्यू कमेटी का ताल्लुक है, रिव्यू कमेटी के पास जो सबूत और रिव्यू कमेटी के पास जो रिकॉर्ड और रिव्यू कमेटी के पास जो तमाम चीजें अभी तक पहुंची हैं, जो सूत्र बता रहे हैं, जो जराए बता रहे हैं, उसकी बिना पर इन दोनों इम्तिहानों को स्क्रैप करने की सिफारिश रिव्यू कमेटी ने की होगी, इसकी पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। प्रोबेबिलिटी ज्यादा यह है, पॉसिबिलिटी ज्यादा यह है कि इन दोनों इम्तिहानों को स्क्रैप ना करके इनके रिजल्ट निकालने की सिफारिश रिव्यू कमेटी ने की होगी, ऐसी पॉसिबिलिटी है। और जैसे मैंने आपको कहा, ये पॉसिबिलिटीज और प्रोबेबिलिटीज का खेल है। रिव्यू कमेटी ने क्या किया होगा वो तो चीफ सेक्रेटरी बेहतर जानते हैं। उसके बाद